औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार में खुश आमदीद। डियर एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग? अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने इस चैनल पर लाइव बर्थ चार्ट रीडिंग सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप में से जो मेरे सब्सक्राइबर इंटरेस्टेड होंगे अपनी बर्थ डिटेल मुझसे शेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन लाइव सेशन में इंशाल्लाह उस चार्ट का, उनके बर्थ चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और इन केस खुदा न खास्ता अगर आप किसी परेशानी, मसाइल, उलझनों का शिकार हैं, तो अल्लाह ताला की मदद से हम उसके लिए कोई रेमेडी भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। डियर एक्वेरियंस, ये हफ्ता आपके लिए लाए हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023। दोस्तों, इस दफ़ा हफ्ते के आगाज से ही आप काफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं। बोथ डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल फ्रंट्स आपको काफ़ी ज़हनी तनाव का शिकार रहेगा, प्रेशर बना रहेगा। आपका असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न वो सेकंड में रेट्रोग्रेड है और फोर्थ में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, साथ मार्स की भी और सैटर्न की भी एस्पेक्ट मौजूद है। तो मामलात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। साथ ही साथ आपका 6 का लॉर्ड भी आपके असेंडेंट में हफ्ते के शुरू में ही होगा और वहां से ट्रैवल करके आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो मामला जो हैं शुरू से ही आपके पहले दोनों जो हाउसेज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिविटी हमें नज़र आती है और इसमें डिफरेंट नेचर के प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे से मुखालिफत रखने वाले दो एक एनिमी ग्रुप्स के प्लैनेट्स का होना, मौजूद होना आपके लिए जहनी कश्मकश का सबब बन सकता है। और आपके साथ थोड़ा सा एक ये भी है कि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो आपके 12th का लॉर्ड भी है, उसके साथ उसका सेकंड में रेट्रोग्रेड होना आपके लिए काफ़ी माली मुश्किलात का सबब पिछले कुछ दिनों से, पिछले वीक्स में बताता रहा हूँ, बन रहा होगा। उसके लिए अगर आपने अभी तक रेमेडी स्टार्ट नहीं की तो बेहतर है कर दीजिए, क्योंकि इसके यहाँ पे तकरीबन अगले 2 साल तक यहाँ पे ही रहना है। मीनवाइल काफ़ी बाकी ट्रांजिटिंग प्लैनेट से आपको फीलिंग मिलती रहेगी अल्लाह ताला के हुक्म से और एरियाज ऑफ लाइफ में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए कुछ चीज़ें काफ़ी टफ नज़र आती हैं। तो माली मुश्किलात का आपको डोमेस्टिक अफेयर में भी सामना रहेगा, अखराजात का खूब दबाव रहेगा, खर्चों का जोर रहेगा, चाहे वो आपका डोमेस्टिक फ्रंट हो, इवन आपके जो प्रोफेशनल फ्रंट है, चाहे आप जॉब सेक्टर में हैं, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड है किसी भी किस्म के, तो आपको हर मामले में किसी न किसी सूरत में कोई एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंडिचर का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी मुमकिन है क्योंकि मून आपके 6 का लॉर्ड है और 8th में आपके मरकरी 8th का लॉर्ड 8th में ही एग्जॉल्टेड भी है। तो आपको थोड़ा सा बीमारियों की तरफ से भी खुदा न खास्ता अपनी या अपनी वालदा की बीमारी की तरफ से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा अगर ऐसा किसी ने तो सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन सदकात और दुआ, ख़ास तौर पे असर की नमाज के बाद शिफा के लिए दुआ कीजिए, अपने लिए भी, अपनी वालदा के लिए भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मामलात में आसानी फरमाएगा। घर का माहौल भी काफ़ी नाखुशगवार नज़र आता है। आपके ज़हनी दबाव का एक वजह यह भी बन सकता है आपके 4th हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स जो एक दूसरे से मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं, उनका वहाँ पे होना जो एक दूसरे से मुवाफिक नहीं है, आपको काफ़ी इस सिलसिले में भी कुछ तंग कर सकता है। ताहम आप कोशिश कीजिएगा कि जुम्मे वाले दिन इस सिलसिले में अगर आप में से जो अहबाब ख़ास तौर पर जिनके बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट या जो मार्स की प्लेसमेंट कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, तो उनके लिए बेहतर होगा कि जुम्मे वाले दिन किसी मीठी चीज़ का 6 के हिसाब में, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीनी का सदका करते हैं तो अपनी इस्तात के मुताबिक 600 ग्राम
या 6 किलो, या कोई मीठे चावल ऐसे वाइट कलर में, या खीर बनाते हैं तो 6 किलो के हिसाब से कोई ऐसा कोई लाजमी सदका कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला घरेलू मामलात में अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरी आ जाएगी। जो ख्वातीन एक्वेरियस की इस टाइम शादी के बंधन में बनना चाहती हैं या जिनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, उनके लिए मुमकिन है कि अब्रॉड से कोई फॉरेन कंट्री से कोई ऐसा रिश्ता आए जो काफ़ी उनके लिए मुनासिब भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर किसी भी रिश्ते में आपके वालिद साहब की तरफ से, या अगर खुदा न खास्ता वालिद साहब हयात नहीं है तो बड़े भाई की तरफ से किसी किस्म का इख्तलाफ होता है या रजामंदी शामिल नहीं है, तो मेरी राय ये होगी, मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि ऐसे किसी भी रिश्ते को आप अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिएगा। बल्कि कोशिश ये कीजिएगा कि अगर तो मुमकिन हो तो ऐसे रिश्ते से इज्तनाब ही कीजिएगा, आगे जाके आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर ये मामलात कोई लव मैरिज वाले आपका कोई सिलसिला चल रहा है और इन दिनों अगर आप उसको लव मैरिज की तरफ उसे मेटेरियलाइज करना चाहते हैं, और इन दिनों में अगर वालिद या भाई की तरफ से कोई इख्तलाफ या कोई इस तरह का है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त को डिले, इस खाते को फिलहाल डिले में ही रखिए, शादी के खाते को, और हालात को बेहतर होने का इंतजार कीजिएगा। मुमकिन है कि आपको कोई ऐसा धोखा मिल जाए, खुदा ना खास्ता, कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए, क्योंकि लव मैरिज के हवाले से ये वक्त इतना मुवाफिक नहीं है। ख़ास तौर पे अगर जुपिटर भी आपके अगेंस्ट बैठा है और इस टाइम आपके जो 7th पे राहु की और वीनस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, और राहु की वहाँ पे एस्पेक्ट भी है, तो मामला जो है काफ़ी धोखे की तरफ भी जा सकते हैं, चीज़ें नज़र कुछ आएंगी। जबकि विलिंगली और अनविलिंगली बाद बात ऐसा होता है कि लोग होते मुखलिस हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक निबाह नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता बन सकती है। तो अगर तो मुमकिन हो तो डिले या इज्तनाब मुनासिब रहेगा। अगर किसी भी सूरत में आप इस मामले से पीछे हटना नहीं चाहते तो इस्तिखारा कर लीजिएगा, बस चार्ट से के ज़रिए अपना लव और मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करा लीजिएगा, और इस्तिखारे के बाद अल्लाह ताला से दुआ के बरसतकात के बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। मर्द हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मुमकिन है कि इस हफ्ते ख़ास तौर पे कुछ ऐसे रिश्ते उनको सामने आए कि जिनको देखते ही उनका दिल बाग बाग हो जाए और उनका दिल चाहे कि फौरी तौर पर हाँ कर दें। लेकिन फिर एहतियात का तकाजा मैं करूँगा, क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि वीनस के साथ राहु का 5th एस्पेक्ट होना मामलात को काफ़ी गंभीर कर सकता है। अच्छे रिश्ते भी मुमकिन हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी किस्म का धोखा हो, किसी चीज़ को जितना आप पॉजिटिव सोच रहे हो वो इन द लॉन्गर रन कोई आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए। तो जितना जांच पड़ताल जितनी मुमकिन हो कर लीजिएगा, और इस्तिखारे के बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। जो ख्वातीन हज़रात किसी भी किस्म के कारोबार से, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक हैं, इंशाअल्लाह उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद है। कारोबार में उनको काफ़ी तरक्की हो सकती है। उनके मुमकिन है कि बिजनेस ग्रोथ जो है, उनको नई ब्रांचेस खोलने पे भी उनको मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्त शोबिज़ से रिलेटेड हैं, मीडिया से किसी भी सूरत में वाबस्ता हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। काफ़ी क्रिएटिव रहेगा, कोई बहुत अच्छे उनको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो इस वक्त में की गई मेहनत से उनको ना सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स बल्कि फेम में भी उनको इंशाअल्लाह काफ़ी इजाफा होगा, उनकी इज्जत तौकीर में काफ़ी इजाफा होगा, शोहरत उनके पीछे भागती नजर आएगी। इसके अलावा जो बाहर इमिग्रेशन या बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मुमकिन है कि बाहर से कोई जॉब ऑफर आ सकती है। ये भी मुमकिन है कि इवन घर में यहाँ पे रहते हुए भी उनको कोई ऐसी जॉब फ्रीलांसिंग से मुतल्लिक या कोई किसी भी सूरत में, या कोई बाहर की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से जो प्राइवेट सेक्टर में ख्वातीन हज़रात हैं, तो उनको मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छी जॉब ऑफर्स भी हो सकती हैं। ताहम यहाँ पे किसी भी किस्म का फैसला करने से पहले इस्तिखारा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9th में
केतु भी मौजूद है, मार्स सन के साथ राहु के एस्पेक्ट भी है, तो काफी एक कम्प्लेक्स सा सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि सन और मार्स केतु और केतु के साथ राहु के एस्पेक्ट, तो मामला गंभीर सा रहेंगे कि सन और मार्स आपके लिए 7th का लॉर्ड है सन, और मार्स आपके 3rd और 10th का, तो आपके कैरियर से रिलेटेड भी और आपके जो बिजनेस से रिलेटेड भी, आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड भी, दोनों प्लैनेट्स आपके इस टाइम 9th में मौजूद हैं। तो फॉरेन और जो एक ओवरसीज का एलिमेंट है वो डोमिनेंट नजर आता है, लेकिन केतु की यहाँ पे मौजूदगी आपसे कोई ऐसे फैसले भी करा सकते हैं जो आपके जिसमें आपके कनेक्शन लॉस हो सकते हैं, जिसमें आपके कोई ऑफर जो या आप कोई एक डिसीजन ऐसी ले सकते हैं जो आपको इतनी सूटेबल ना हो। तो किसी भी किस्म की डिसीजन, स्पेशली कोई जॉब स्विच करते हुए, अगर तो आप अभी नई जॉब तलाश कर रहे हैं या जॉबलेस हैं, तब तो वेल एंड गुड, कोई ऐसा इशू नहीं है आपके लिए। इंशाल्लाह जो भी जॉब ऑफर होगी बेहतर ही होगी। लेकिन अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, यहाँ से अपनी सपोज पाकिस्तान से जॉब छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं, या एक जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब की तरफ आपको ऑफर आई हुई है और उसमें आप डिसीजन ले रहे हैं, तो अच्छी तरह उसमें आप जो सर्वे कर लीजिएगा, उसमें जितनी भी मुमकिन हो हिसाब किताब कर लीजिएगा कि मुबादा आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े केतु और राहु की वजह से। हो सकता है कि कोई चीज़ ऑफर आपको जो अभी बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही हो, बाद में आपके लिए वो परेशानियों का बायस बन जाए। तो इस्तिखारा कर लीजिएगा, अल्लाह ताला से दुआ करके कोई भी डिसीजन कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहेगा इस मामले में। दोस्तों, ये वक्त आपके काफ़ी स्ट्रेसफुल है, जैसी अभी हॉरोस्कोप हमने जितना पढ़ा उसमें आपने नोट किया होगा, लेकिन इसमें आपको एक मैं अच्छी खबर भी देता चलूं कि इस वक्त का किया गया काम, जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना स्ट्रेस इस वक्त आप पे आ रहा है, जो इस वीक से आगे कंटिन्यू होगा ऑलमोस्ट अ मंथ और सो, तो उसमें आपको मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी और बज़ाहिर हो सकता है आपको उसका फल फौरी तौर पर ना मिल पाए, लेकिन लॉन्गर रन में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप देखेंगे इस वक्त में आप जो मेहनत करेंगे, आने वाले वक्त में इसका आपको कितना अल्लाह ताला बड़ा अजर देगा, कितना आपको रिवार्ड देगा। तो आपने मायूस नहीं होना, पेसिमिज्म की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और मेहनत करते रहिए। हार्ड वर्क इज द नीड ऑफ द टाइम, तो स्टे फोकस्ड और हार्ड वर्क करते रहिएगा। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको इससे अपनी डिसीजन मेकिंग में, आपकी प्लानिंग में, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके लाइफ से रिलेटेड किसी भी सेक्टर में आपको हेल्प मिले, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरा सरमाया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।